नमस्कार दोस्तों, आज इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस हैं। इनमें गलतियां हैं कहीं, वो हमें डिटेक्ट करनी है। वैसे तो अब तक जितने भी हमने वीडियोस बनाई हैं उनमें सब में किसी न किसी में ये सारे क्वेश्चन एक एक करके या दो एक में करके डिस्कस हुए हैं। फिर भी मैंने सोचा चलिए आप लोगों का कुछ रिवीजन भी हो जाएगा। और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अरुण कुमार दास, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी और फिर मुझे पता लगा कि उनका लास्ट चांस है अभी असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम होता है उसके लिए। मैंने कहा चलिए कोशिश करते हैं। उन्होंने कुछ क्वेश्चन पेपर भेजे थे, उनमें से ये कंपाइल किए हैं मैंने। पूरे नहीं हो पाए, लिमिट है स्पेस की जो डिस्कस हो सकते हैं, पर एनीवे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को रोक के इनको एक बार अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने के बाद फिर रिज्यूम कर लें और हम डिस्कस कर रहे होंगे, आप कंपेयर करें फिर आपके कितने ठीक, आपको पता भी लग जाएगा आप कितने पानी में। हाँ, इनमें एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें दो गलतियां हैं, वो दोनों ठीक करनी है। आइए शुरू करें। फर्स्ट, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही डज नॉट लूज हिज जॉब। यही वो सेंटेंस है जिसमें दो गलतियां। एक तो स्पेलिंग गलत है लूज की। ये लूज ढीला के लिए होता है, हिंदी में जिसको ढीला बोलते, जैसे ये मेरा शर्ट है, कुर्ता है, ये थोड़ा ढीला है, शर्ट की बजाय कुर्ता ढीला है, लूज है ये। तो जो करेक्ट स्पेलिंग है जिसको ये कहना चाह रहे हैं यहां पर, वो LOSE है, दो ओ नहीं आएंगे। दूसरा, ये जो लेस्ट की स्ट्रक्चर है इसमें आप ध्यान रखिएगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी लेस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वो नेगेटिव नहीं होगा। ये एक्चुअली सब्जेक्टिव वर्ड है ये लेस्ट ना। कुछ ही सब्जेक्टिव बचे हुए हैं। सब्जेक्टिव क्या होते हैं ये कभी डिस्कस करेंगे फिर। अंग्रेजी में बहुत कम बचे हुए हैं, उनमें से लेस्ट एक है। तो नेगेटिव नहीं होगा और लूज LOSE होगा, लेकिन लूजिस नहीं होगा। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही लूज हिज जॉब। तो यूपीएससी के जो पेपर होते हैं वो मल्टीपल चॉइस टाइप नहीं है, उनमें आपको लिखना पड़ता है, आएगा कि इसको करेक्ट करके लिखें। तो जब आप करेक्ट करके लिखें, अगर लेस्ट वाला है तो एक तो उसको नेगेटिव ना करें, उसके बाद इसी में नेगेटिव शामिल है। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो टेम्पटेशन होगी आपको कि इसके आगे आप एस लगा दें, वर्ब के आगे, वो नहीं लगाना है। आगे, दिस क्लॉथ इज इंफीरियर देन दैट। ये आपको पता ही है कि इंफीरियर के बाद टू आता है, तो ये देन यहां पर गलत है। ये इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, जो इस तरह के एडजेक्टिव हैं, ये कंपैरेटिव डिग्री हैं, इनके बाद देन नहीं आता, टू आता है। प्रेफर, ही मेड मी टू अप्लाई फॉर द जॉब। यहां पर ये जो टू है ये फालतू है, ये नहीं होना चाहिए। मेड की जो स्ट्रक्चर है, मेड और कॉज, इनके बाद जब वर्ब आती है उससे पहले टू नहीं लगता। ही मेड मी अप्लाई। Did he told you
when he would return back. साहब इसमें भी दो गलतियां हैं. he told, ये तो ग्रामर की बिल्कुल सिंपल सी गलती है. जब यहां did आ गया तो यहां tell होगा. Did he tell you when he would return or back? ये दोनों नहीं आएंगे, या तो come back या return. बैक की जरूरत नहीं है फिर, या रिटर्न की जगह कम कर दें, कम बैक. I need little sugar for tea. I need a little sugar. ये भी किसी वीडियो में मैंने बताया था कि लिटिल और ए लिटिल में क्या फर्क है. लिटिल का मतलब है इतनी थोड़ी के ना के बराबर, और ए लिटिल का मतलब थोड़ी. तो चीनी आपको थोड़ी चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर नहीं चाहिए. My older brother does not play hockey. Older नहीं, यहां पर elder होगा. ये आपको शायद पता ही होगा. पता तो होता है बहुत सारा हमें, लेकिन मौके पे ध्यान आना चाहिए. वो प्रैक्टिस से ही होगा. जब रिश्तों की बात होती है तब एल्डर होते हैं, और जब उम्र की बात हो सिर्फ तब ओल्डर होता है. I enjoy to tell jokes. I enjoy telling jokes. Enjoy उन verbs में से है जिनके बाद gerund आते हैं. His uncle deals with pre-owned cars. ये जो deal, ये मतलब बिजनेस करने की बात है. ये तो deal in होता है बिजनेस करना. His uncle deals in pre-owned cars. My father deals in sugar. He deals in cloth. The officer came in just we were about to leave. ये कहना चाह रहा है कि ऑफिसर उस टाइम आ गया जब हम बिल्कुल जाने ही वाले थे. Just as या just when. Have not you got nobodies to help you? इसमें डबल नेगेटिव है. हैव नॉट यहां आ गया तो यहां नेगेटिव नहीं होगा, यहां एनीबॉडी. या हैव यू गोट नोबडी टू हेल्प यू, या तो यहां से नोट हटा दें, या ना यहां पर नो की बजाय एनी कर दें. आई एम सिटिंग हियर फॉर आवर्स. ये टेंस की गलती है. जब समय की बात हो, ये कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो एम नहीं होगा, यहां पर हैव बीन आएगा. आई हैव बीन सिटिंग हियर फॉर आवर्स. बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म आई वुड हैव बीन होम बिफोर 1 या बिफोर 8. वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तूफान नहीं आता तो मैं 1 बजे से पहले घर पहुंच जाता. तो ऐसे स्ट्रक्चर में आप बिकॉज नहीं लगाएंगे, बट फॉर लगाएंगे बिकॉज ऑफ की जगह. ये बट फॉर की एक स्ट्रक्चर होती है जिसका मतलब है कि बट फॉर के बाद जो दिखा रहे हैं चीज वो ना होता. जैसे तुम्हारी मदद नहीं होती तो मैं फेल हो जाता. बट फॉर योर हेल्प आई वुड हैव फेल्ड. वही चीज इसमें है. तो ये बट फॉर वाली स्पेशल स्ट्रक्चर है, आप कहीं देख लीजिएगा. वैसे मैंने इसको स्पेशल स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं किया है. यस, किसी दिन करूंगा. जो He both stole my camera and cell phone. ये पोजीशन गलत है बोथ की. यहां पर ये वर्ब के बाद होना चाहिए. He stole both my camera and cell phone, और both को बाद में लगा दो सबसे लास्ट में. He stole my camera and cell phone both. He prefers listening to music
देन रीडिंग बुक्स। ये देखिए वही प्रेफर वाली बात आई ना, वहां पर मैंने बताया था कि जो जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, उन्हीं की तरह प्रेफर भी होता है, ये वर्ब है वो एडजेक्टिव था। इसके बाद टू आएगा यहाँ। द हायर द हिल वाइडर द व्यू, ये भी हमने डिस्कस किया था कि जब डबल कंपैरिजन हो, पैरेलल कंपैरिजन हो, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि पहाड़ी जितनी ऊंची होगी व्यू उतना ही वाइड होगा। ये हमने डिस्कस किया था, तो उसमें कहा था कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, कुआं जितना गहरा होगा पानी उतना ही मीठा होगा। तो इसमें द कंपैरेटिव डिग्री में आता है और दोनों बार आता है। द हायर, देखिए हायर से पहले भी है, द हायर द हिल, द वाइडर द व्यू, यहां पर द आएगा, वाइडर से पहले भी द आएगा। द हायर द हिल, द वाइडर द व्यू, द डीपर द वेल, द स्वीटर द वाटर। Before they are ripe, you should not eat mangoes. इनको पहले लिखे ना साहब। Before the mangoes are ripe, you should not eat them. You were ill yesterday. भाई मैं तो देखिए इसको you were ill yesterday, ये नहीं पता ये बता रहे हैं या पूछ रहे हैं, सिर्फ इस क्वेश्चन मार्क से आइडिया लग रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि वर यू सिक यस्टरडे, कल आप बीमार थे। वर यू सिक यस्टरडे, कल आप बीमार थे क्या। सिक और इल में भी फर्क एक दिन बताएंगे। मोटी बात यह है कि इल का मतलब है बीमार और सिक का मतलब है तबीयत खराब होना। और सिक का मतलब सिर्फ तबीयत खराब होना नहीं होता, आप आप काम के ना रहे तब भी आप सिक हैं। आपको कोई बीमारी ना हो पर आप बुरे आदमी बन जाए, दिमागी रूप से बीमार हो या आपका स्वभाव खराब हो, तब भी आप सिक होते हैं। The apples are grown in many countries. इसमें मुझे ये पता नहीं लगा इसमें ये द क्यों लगाया है यहाँ पर। एप्पल लगा लो, एप्पल्स आर ग्रोन इन मेनी कंट्रीज। दा तो आपको पता है ना, जब आर्टिकल हमने किए थे उसमें बताया था कि डेफिनेट आर्टिकल कोई खास सेब हो उसके लिए तो ठीक है द एप्पल्स। ये तो जनरल बात कर रहे हैं कि सेब उगाई जाती है बहुत से देशों में। एप्पल्स आर ग्रोन या एप्पल इज ग्रोन, द का तो कोई मीनिंग नहीं है यहां पर। द चीफ विद ऑल हिज मैन वर मैसेकर्ड, वर नहीं वाज। ये भी हमने किया था जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक किया था, उसमें ये डिस्कस किया था कि जब ये आ जाता है ना विद, जब ये पहले दो इसमें सब्जेक्ट हैं, एक ये चीफ और ऑल हिज मैन, और ये विद से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो सब्जेक्ट है इसके हिसाब से वर्ब आएगी। ये तो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यह वाज आएगा। वन ऑफ हिज फ्रेंड, हाँ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, ये भी उसी में डिस्कस किया था हमने। द फूड दैट आई डिसलाइक मोस्टली, मोस्ट, डिसलाइक मोस्ट is cabbage. I shall not stay long then. जब then आया इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री यहां पर आएगी longer। The Prime Minister, मैंने इसको एक थोड़ा स्पेस कम था, मैंने सोचा एक सेंटेंस और ले लेंगे इसलिए छोटा कर दिया, पर पूरा था ये। द प्राइम मिनिस्टर लिव्स इन 7 रेस कोर्स, RC कर दिया मैंने उसको रोड, तो ये इन नहीं आएगा। ये भी हमने जो
शायद प्रेपोजिशन वाली वीडियो है उसमें किया था आपने। एट आएगा ये, यहाँ पर एक पर्टिकुलर लोकेशन का जब जिक्र करते हैं हम तो वहां पर एट आता है। द प्राइम मिनिस्टर लिव्स एट 7 रेसकोर्स रोड। आई हैव सीन द फिल्म लास्ट वीक। पिछले हफ्ते मैंने फिल्म देखी है। देखिए ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे वीडियो बनाई थी उसको आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज करना है और पास्ट इंडेफिनिट कहाँ यूज करना है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट है वो हमें यूज करना होता है जब कोई काम अभी अभी खत्म किया हो, और पास्ट इंडेफिनिट तब करना होता है जब काम कुछ देर पहले खत्म हो गया हो, कम से कम, और कितना भी पहले हुआ हो बट अभी अभी ना हुआ हो। तो लास्ट वीक की बात है तो इसको हम मान सकते हैं कि अभी अभी खत्म हुआ है, लेकिन जब जस्ट नाउ कहें तब तो बात अलग है। नहीं तो जैसे ही हमने बता दिया कि ये काम कब खत्म हुआ है तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। तो यहां पर आपने जब लास्ट वीक बता दिया तो इसका मतलब यहां पर आपने हैव सीन नहीं लगाना था, यहां पर सा लगाना था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। यू हैव डन ए मिस्टेक। हाँ, ये देखिए मिस्टेक जब आप करते हैं ना तो डन वर्ड यूज नहीं करते, उसको कमिट यूज करते हैं। तो यू हैव कमिटेड। डू की जगह कमिट होता है और थर्ड फॉर्म कमिटेड हो गया। दो चीजें, दो उनके लिए। जब आप कोई गलत काम करते हैं ना, जैसे कोई मिस्टेक करें या कोई मर्डर करें, तब आप डू यूज नहीं करते, वहां पर कमिट यूज करते हैं। सो यू हैव कमिटेड ए मिस्टेक, यू हैव कमिटेड ए ब्लंडर, यू हैव कमिटेड ए मर्डर। तो ये कमिटेड वर्ड यहां पर बेटर रहेगा, इसी को यूज करना है। तो उम्मीद है आपको कुछ लाभकारी लगी होगी, बताइएगा कमेंट्स में। और बाकी तो ठीक है, ऐसे चलते रहेंगे। फिर किसी दिन और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।